तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 236 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखी थी बहुत ही दुख भरी एली जैंग की कहानी। और कल के एपिसोड के लास्ट में ही जो हमारा एली होता है ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों को मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि यार उसकी परवरिश ही इसी तरीके से हुई होती है। एली अभी इतना ज्यादा मासूम होता है कि उसको ये भी नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो खैर एली की इस लाचारी को हमारा वेरेंचे नहीं समझता और आज के एपिसोड में इन दोनों की फाइट होगी। तो आज के एपिसोड में वेरेन और एली एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। लेकिन यार जो एली होता है उसकी बॉडी में काफी सारे चोटों के निशान होते हैं और उन निशानों को देख के वेरेन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर साला ये क्या है, इसकी बॉडी के साथ क्या हुआ है ये, और उसके पीठ के पीछे वो तो बंदूक की गोली का निशान लग रहा है मुझे। आखिर इतनी सी उम्र में इसके शरीर में इतने सारे निशान कैसे आए? क्या ये सच में 15 साल का है या फिर इसने हमसे झूठ कहा है? और जो मैक्स और डेरेक होते हैं वो भी एली के बॉडी के निशान देखते हैं और कहते हैं, हे बॉस, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? इसके बाद वेरेन कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मैं इस साले को जान से मार डालूंगा। लेकिन इतने में जो एली होता है वो सीधा बढ़ता है वेरेन के मुंह पे एक मुक्का मारने के लिए और वेरेन के मुक्का पड़ भी जाता है। लेकिन साथ ही साथ में जो वेरेन होता है वो भी एली के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है। एली की इस मुक्के से हालत खराब हो जाती है, लेकिन वेरेन को एली के मुक्के से कुछ भी नहीं हुआ होता। अभी वेरेन से एली के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वेरेन उड़ा उड़ा के एली को मार रहा होता है। मारते मारते वेरेन कहता है, आज तक मैंने पूरी 128 फाइट करी है और उनमें से मैं 127 सारी की सारी जीता हूँ, बस एक फाइट ही मैं हारा हूँ। तो जानता है लोग मुझे क्या कह के बुलाते हैं? ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं गैंगडोंग का माइटी वेरेंचे। और ये कहते कहते वेरेन अभी भी मारे जा रहा होता है एली को। वेरेन से मार खाते खाते अभी जो एली होता है जमीन में गिर गया होता है। इसके बाद वेरेन कहता है, तेरा शरीर भी मुझसे छोटा है, लेकिन वो तो एक बात हुई, लेकिन तेरे पास तो टेक्निक भी नहीं है। तू मेरे से किसी भी हाल में नहीं जीत सकता फाइट में। अगर तू अपनी जिंदगी के लाखों साल भी लगा देगा तो भी तू मुझे नहीं हरा सकता। और वेरेन को लग रहा होता है उसने एली को हरा दिया है, लेकिन जो एली होता है लड़खड़ाते हुए उठता है और कहता है, अगर मैं हार गया तो मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। मैं वो पाके रहता हूँ जो मुझे चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही एली अपनी जगह से उठता है वैसे ही वेरेन दोबारा से एक उड़ती हुई लात मारता है सीधा एली के मुंह पे और एली दोबारा से जमीन में गिर जाता है। इसके बाद वेरेन कहता है, हाँ मैंने तेरे जैसे हरामखोर पहले भी देखे हैं जो बहुत ज्यादा मार खाने के बाद भी उठ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तुझे पता है तुझ जैसे लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अब तक तुम लोगों ने मुझसे फाइट नहीं करी है। लेकिन यार जो एली होता है अचानक से वेरेन का नुन्नू पकड़ के अपने दोनों हाथों से उठा के वेरेन को जमीन में पटक देता है। वेरेन की अभी बहुत ही ज्यादा तगड़ी पड़ी होती है। वेरेन अपने घुटनों में होता है और कहता है, ओ साले, तूने अभी अभी मेरे जॉनसन को पकड़ा है। शिट, अगर मेरा जॉनसन इतना ज्यादा बड़ा ना होता तो तू उसको ना पकड़ पाता अगर वो छोटा होता तो। इसके बाद वेरेन एक हाथ से अपने जॉनसन को पकड़ के दूसरे हाथ से एली के ऊपर हमला करने के लिए आता है और कहता है, तो तू इस खेल को इस तरह से खेलना चाहता है, इस गंदे तरीके से? तो ठीक है, तो तू मुझसे आमने सामने की फाइट करना चाहता है? तू तो मेरी वेट क्लास का भी नहीं है। और भले ही एली वेरेन से साइज में छोटा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एली अभी आमने सामने की फाइट कर रहा होता है वेरेन से। ये दोनों अभी एक दूसरे की तरफ मुक्का मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं। वेरेन कहता है, बेवकूफ, अगर तेरी यही इच्छा है तो आजा, मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा। और इसके बाद जैसे ये दोनों एक दूसरे के मुंह पे मुक्का मारते हैं, हम देखते हैं जो एली होता है उसने वेरेन के मुंह पे मुक्का नहीं मारा होता है। उसने एंड मोमेंट में अपनी मुट्ठी खोल के अपनी दोनों उंगलियों से वेरेन की आंखें फोड़ दी होती है। वेरेन अभी अपनी आंखें पकड़ के चिल्ला रहा होता है, आह, इस साले ने मेरी आंखें फोड़ दी। और जब तक वेरेन अपने इस दर्द से कराह रहा होता है तभी जो हमारा एली होता है वो वेरेन की टी शर्ट पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है। लेकिन वेरेन भी बहुत ज्यादा शाना होता है, वो अपनी टी शर्ट को अपने शरीर से उतार ही देता है। बट एली वेरेन का बाप है फाइटिंग के मामले में। एली इस टी शर्ट को वेरेन के हाथों के साथ ही रोक देता है, यानी कि जहाँ पे वेरेन की रिस्ट होती है। और इस वजह से ये जो टी शर्ट होती है अभी एक हथकड़ी का काम कर रही होती है, जिस वजह से वेरेन अभी अपने हाथ नहीं हिला पा रहा होता। वेरेन अभी ये सोच के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि उसी की टी शर्ट से एली ने उसको हथकड़ी पहना दी है। बट जब एली के साथ कोई फाइट करता है तो इतना ज्यादा सोचने का समय उसे नहीं मिलता। एली उछलते हुए एक घुटना मारता है सीधा वेरेन के मुंह पे। और वेरेन मार खाते खाते अपने मन में सोच रहा होता है,
मैंने इस तरह की फाइट कभी भी नहीं देखी। ये किसी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट की फाइट तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं अब भी इस फाइट को हारा नहीं हूँ। मैं जीत सकता हूँ, बस मैं अपनी आंखें खोल पाऊँ। लेकिन यार वैरेन अभी अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा होता है, क्योंकि एली ने पहले ही अपनी दोनों उंगलियां वैरेन की आंखों में घुसा दी थी। वैरेन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अभी वो अपने घुटनों के बल होता है। लेकिन इतने में ही जो एली होता है एक लोहे का बॉक्स उठाता है सीधा वैरेन के सर पे मारने के लिए। और यार जिस तरीके का इंसान एली अभी है, वो एक सेकंड भी नहीं सोचेगा इस बॉक्स को सच में वैरेन के सर में मारने के लिए। और अगर एली ने ऐसा कर दिया तो वैरेन का खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। और जिस रात अभी इन दोनों की फाइट हो रही होती है, वैरेन अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की ऐसी आंखें देखता है जो सच में उसे जान से मारना चाहती हैं। एली की उंगलियों की वजह से भी अभी वैरेन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और साथ ही साथ अपना अंत देख के भी वैरेन की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। लेकिन इतने में ही एली के पीछे से मैक्स और डेरेक आते हैं और वो दोनों एली को पकड़ लेते हैं। वैसे तो यार इस कंडीशन में एली को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यार जो मैक्स और डेरेक होते हैं ना, इन दोनों की खास बात होती है कि साथ में मिलकर ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इन दोनों का साथ में कोऑर्डिनेशन सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता है और ये बात हमें आगे भी पता चलेगी। मैक्स और डेरेक चिल्ला रहे होते हैं, भगवान के लिए रुक जाओ, नहीं तो तुम वैरेन को जान से मार डालोगे। और एली अभी चिल्ला रहा होता है, मैं तुझे ये सोचने नहीं दे सकता कि मैं कमजोर हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और एली अभी किसी जानवर की तरह हाँफ रहा होता है और मैक्स और डेरेक बोल रहे होते हैं, एली दोस्त लोग आपस में फाइट नहीं करते। हमारे बॉस कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ये कोई भी कारण नहीं है उन्हें जान से मारने का। एली प्लीज उन्हें छोड़ दो। और वैरेन बहुत ही हैरान होकर अभी अपने मन में सोच रहा होता है, पूरी 129 फाइट्स और उनमें से मैं सिर्फ 127 जीता हूँ, उनमें से 2 फाइट्स मैं हारा हूँ। लेकिन तभी जो शैली होती है इस फाइट के मजे लेने के बाद बहुत ही ज्यादा हीरोइन बनती है और कहती है, बस बहुत हुआ, तुम सब के सब यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने तुम लोगों को रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना दिया और बदले में मुझे क्या मिला? मुझे लगता है मुझे तुम लोगों को यहाँ पर रहने ही नहीं देना चाहिए था। आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे थे? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? नहीं, सच में ये सारी की सारी गलती मेरी ही है। ये मेरी ही गलती है कि मैं इतनी ज्यादा क्यूट हूँ और मेरी ही वजह से तुम दोनों फाइट कर रहे थे। मतलब कि यार जो शैली होती है अब तक इनकी फाइट के पूरे मजे ले रही होती है और बिल्कुल लास्ट में आती है इन दोनों की फाइट को छुड़वाने के लिए। बट यार ह्यूमन नेचर होता है, भले ही कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, शैली के मन में भी कहीं ना कहीं मतलब ऐसी कोई चुल जग रही होगी कि जरा थोड़ी सी फाइट तो देख ही लेते हैं इनकी। तो खैर अभी शैली के कहने में ये दोनों फाइट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर शैली ने इन दोनों को अपने घर से निकाल दिया तो इन दोनों के पास जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। इसके बाद शैली कहती है, तुम दोनों अपनी जान जोखिम में डाल के लड़ रहे थे और वो भी सिर्फ मेरे लिए। देखो मैं कोई सामान नहीं हूँ जो मेरे लिए तुम इस तरह से लड़ रहे थे। देखो मैं ये बात समझती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे फाइट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एली कहता है, नहीं मैं तुम्हारे लिए फाइट नहीं कर रहा था। शैली कहती है, तो आखिर तुम किस चीज के लिए लड़ रहे थे? एली कहता है, वैरेन मुझे तुम्हारी स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए, मैं बस इसको ट्राई करना चाहता हूँ। मैं भी एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। यानी कि सिर्फ एली अभी मरने मारने के लिए सिर्फ इस यूनिफॉर्म के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद डेरेक कहता है, अरे हाँ, जब तू 10 साल का था तो तू घर से भाग गया था, है ना? और इसी वजह से तू कभी मिडिल स्कूल भी नहीं जा पाया। इसके बाद मैक्स कहता है, लेकिन भाई तेरा छुपन छुपाई सच में काफी ज्यादा डरावना है। लेकिन मुझे एक बात बता, जब तेरी मॉम तुझे छुपन छुपाई में बस मारती ही थी तो तुझे अपनी मदर के साथ छुपन छुपाई खेलना इतना ज्यादा अच्छा क्यों लगता था? इसके बाद एली कहता है, क्योंकि कम से कम जब हम छुपन छुपाई खेलते थे तो मेरी मदर मुझे कम से कम ढूंढती थी, और यह एहसास कि मेरी मदर मुझे ढूंढ रही है मुझे काफी अच्छा लगता था। क्योंकि यार नॉर्मली एली को कोई घर में पूछता तक नहीं था और कम से कम मारने के ही बहाने एली की मदर एली को ढूंढती थी और एली को ये बात भी अच्छी लगती थी। और एली की बातें सुन के जो वैरेन होता है वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म एली को दे देता है और कहता है, ले इसको रख ले, मेरी भी मदर नहीं है। और हाँ, ऐसा मत सोचियो कि मैं तुझसे फाइट में हार गया हूँ इसलिए मैं तुझे ये दे रहा हूँ। हम दोनों की ये जो फाइट थी इसको हम ड्रॉ मानेंगे, समझा तू? इसका मतलब मेरी टोटल अब तक 129 फाइट्स हो चुकी है, जिसमें से मैं 127 जीता हूँ, 1 ड्रॉ हुई है और 1 हारा हूँ। लेकिन यार सच बात तो ये होती है कि वैरेन सच में यहाँ पे हारा होता है, लेकिन बस वो मान नहीं रहा होता। इसके बाद मैक्स कहता है, वैसे भाई तेरी बॉडी में जो अजीब से चोटों के निशान है ये कैसे लगे? इसके बाद एली कहता
कहता है अच्छा वो शॉटगन की गोली का निशान है, जब मैं जंगली सुअर से लड़ रहा था मेरे वो तब लगा था। इसके बाद वैरन कहता है देखा तुमने, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि मैं फाइट में इसको नहीं हरा पाया। ये साला शॉटगन की गोली से भी नहीं मरा, तो तुम ही बताओ मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ। तो इसके बाद जो ये रात होती है ये यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं ये सारे के सारे लड़के साथ में नहा रहे होते हैं। ये लौंडे आपस में बोल रहे होते हैं ये टब सच में काफी ज्यादा बड़ा है, सैली का घर सच में कमाल का है। ओ तेरे की, एली का जॉनसन सच में काफी ज्यादा बड़ा है। और वैरन जलन के मारे कहता है साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैक्स और डेरिक कहते हैं हे बॉस, आप टब से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, आ जाओ बाहर आ जाओ। और यार जो हमारी शैली होती है ना, बाहर खड़ी होके इन सब की सारी की सारी बेहुदी बातें सुन रही होती है। और ये लौंडे अंदर से चिल्लाते हैं हे शैली आ जाओ, तुम भी अंदर आ जाओ, पानी अभी भी गर्म है। आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो। लेकिन यार जो हमारी शैली होती है वो खुद पे ही बोल रही होती है मुझे तुम लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ला 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 ला। और शैली अभी अजीब सी ऐसी हरकत इसलिए कर रही होती है क्योंकि ये लोग अंदर जॉनसन वगैरह की बातें कर रहे होते हैं, जिसको सुन के शायद शैली के मन में लालच आ गया होगा या फिर वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस फील कर रही होगी। इसके बाद जब ये लोग नहा के बाहर आ जाते हैं तो वैरन एली को कहता है एली मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू शैली के कमरे में गया। इसके बाद एली कहता है अगर मैं शैली के कमरे में गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। तो खैर आज की रात इन लोगों की काफी ज्यादा अच्छी जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैरियस को। डैरियस अभी अपने पैर के नाखूनों में नेल पॉलिश लगा रहा होता है और फोन में बात करते करते कह रहा होता है क्या तुम्हें वो मिल गया? वो क्या नाम था उसका, गैंगडोंग का नॉटी वैरनचे, अरे जो भी नाम था उसका। और यार अभी डैरियस की शक्ल ध्यान से देख के मुझे पूरा का पूरा यकीन हो गया है कि डैरियस वही बंदा है जो जीहो के साथ जेल में था। और डैरियस की जेल की कहानी तो हमने देख ही ली है, मतलब कि जो डैरियस है वो बाद में जेल में जाने वाला है जहाँ पे इस मोटे को हमारा जीहो मिलेगा। इसके बाद डैरियस कॉल पे कहता है तो क्या तुझे वो मिल गया जिसने हमारे बंदों को मारा था? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है नहीं मुझे वो नहीं मिला, मुझे गैंगडोंग का माइटी वैरनचे नहीं मिला, लेकिन मुझे उससे भी एक अच्छी चीज मिल गई है, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई है और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ साथ में उसके कुछ दोस्त भी हैं। और अभी ये जो बैकडोर गैंग का बंदा होता है इसके सामने खड़ी होती है शैली और शैली का एक दोस्त और एक लड़की दोस्त। बैकडोर का बंदा डैरियस को कहता है हाँ मैंने इनको क्रैम स्कूल के सामने पकड़ लिया है, इनके साथ और लोग भी हैं। इसके बाद जो शैली के साथ चश्मिश लड़का होता है वो इन लोगों को कहता है हे इन लड़कियों को जाने दो, ये तो वैरनचे के साथ स्कूल में भी नहीं पढ़ती हैं। शैली तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ, मुझ जैसा इंसान जानता है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाता है। अगर मैं इन लोगों को थोड़े से पैसे दूंगा तो ये मामला यहीं पे रफा दफा हो सकता है। लेकिन ये जो बैकडोर गैंग का बंदा होता है इस चश्मिश को बहुत ज्यादा मारता है। जो बंदा भी शैली के दोस्त को मार रहा होता है वो कहता है अब तू मेरे हाथ से बहुत ज्यादा मार खाने वाला है, आखिर साले तू है कौन? चश्मिश मार खाते खाते कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं शैली का अकेडमी का दोस्त हूँ। और शैली पीछे से बोल रही होती है हे बस करो, उसको जाने दो। और शैली अपने मन में सोच रही होती है आखिर वैरन ने इन लोगों के साथ ऐसा क्या करा जो ये लोग वैरन को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन इतने में ही किसी नादान की तरह दूर से हमारा एली चल के आता है और कहता है हे शैली मुझे भूख लगी है। और क्योंकि एली ने वैरनचे की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है इसलिए ये जो गैंग के बंदे होते हैं इनको लगता है कि एली ही वैरनचे है। लेकिन हमारा बेचारा मासूम सा एली अभी भी सिचुएशन को नहीं समझ पाया होता। वो फिर भी कहता है शैली आखिर तुम घर क्यों नहीं आ रही हो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और शैली अपने मन में सोच रही होती है अबे साले तूने मुझे ढूंढा कैसे, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से चला जा। लेकिन जैसे ही एली इन लोगों के करीब आता है इनमें से जो एक बंदा होता है एली का कॉलर पकड़ता है और कहता है अबे साले मिडिल स्कूल का होके भी तेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, तुझे लगता है तू बैकडोर गैंग से उलझ के बस ऐसे ही बच के जा सकता है? और एली गुस्से में इस बंदे को जवाब देता है साले मदरबोर्ड मुझे ऐसे क्या देख रहा है तू? और ये लोग एली को देख के हंसने लग जाते हैं और आपस में कहते हैं हा 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 हा, अरे भाई लोग देखो हमारे पास एक फाइटर है। डैरियस सच में इस बंदे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो बैकडोर का बंदा होता है जिसने अभी एक चेन पहनी होती है, एली इस बंदे की चेन पकड़ता है और इसको चेन समेत जमीन में पटक के दे मारता है और कहता है जब तू किसी से फाइट करता है
तो तुझे चेन नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन तभी बैकडोर का दूसरा टकला एली पे हमला करने के लिए आ रहा होता है और कहता है, अबे साले तू चीटिंग कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है फाइट करने का। लेकिन एली अपनी दोनों उंगलियां इस टकले की आंखों में घुसा देता है और इस टकले के मुक्के बचाने लगता है। लेकिन तभी एक दूसरा बंदा पीछे से आता है और एली को पकड़ के मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एली उछल के अपना सर सीधा इस बंदे के मुंह पे मारता है और देखते ही देखते यहाँ पे जो बैकडोर गैंग के 4 बंदे होते हैं, एली इन सब की अच्छे से धुलाई कर देता है। और जो शैली के साथ चश्मिश होता है वो कहता है, वो तो तुम सच में काफी ज्यादा कूल हो। और शैली के साथ की लड़की कहती है, तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यार एली के अंदर तो वही बचपना होता है कि वो किसी को भी खुद को कमजोर नहीं समझने देता, इसलिए एली इन लोगों को भी कह देता है, तुम मदरबोर्ड हो, मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो। लेकिन तभी शैली कहती है, तू पागल अब बस भी कर। और हाँ दोस्तों, ये वैरेंचे नहीं है और तुम इन लोगों को हाय बोलो। मैं कभी कभी ये सोच के हैरान हो जाती हूँ, इस लड़के का नाम एली जैंग है और ये मेरे साथ मेरे ही घर में रहता है। और एली कहता है कि क्या अब मुझे और फाइट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शैली कहती है, बिल्कुल तुम्हें और फाइट नहीं करनी है। और ये लड़की, यह है मेरी क्लासमेट, इसका नाम है हैदर। हैदर कहती है, हाय एली, तुम तो वही हो ना जो लास्ट बार हमारे स्कूल में शैली से मिलने के लिए आ रखे थे। और इसके बाद शैली इस चश्मिश का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, ये है मेरे एकेडमी का दोस्त। लेकिन ये चश्मिश कहता है, नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगा। हे एली, मेरा नाम है ओली वैंग। मतलब ये चश्मिश ही वो ओली वैंग है जो बाद में हॉस्टल गैंग का बिग डैडी बनने वाला है। मतलब देखो अभी से लेके तब तक ये कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। अभी तो ये खुद को लोगों से मार खाने से भी बचा नहीं सकता। और साथ ही साथ में जो शैली की दोस्त हैदर है, उसका भी इस स्टोरी में बहुत बड़ा हाथ है। और देखो यार, ये जो नाम है ना, ये थोड़ा सा अजीब है। अमेरिका में इसको बोलेंगे हैदर और इंडिया में इसको बोलेंगे हैदा। लेकिन अगर मैं इसको हैदर बोलूंगा ना, तो तुम पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर मत समझ लेना, जो लप्पू से सचिन के लिए भाग के पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी। लप्पू तो सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। तो खैर, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।